हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि टॉपिक 10th क्लास के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और 11th क्लास के लिए भी, और 12th वाले भी इसे अच्छे समझ सकते हैं। 10th क्लास का 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इस टॉपिक को, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तत्वों के। और 11th का 2nd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो परमाणु संरचना लेसन है, उसमें है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, आप बहुत आसानी से इसे समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको प्रिंसिपल है 1s से लेकर 8s तक, इसे बनाना आना चाहिए आपको। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s तक हम इसे ऐसे क्रम से रख लेते हैं। फिर जो p का ऑर्बिटल है वह 1p नहीं होता है, 2p से शुरू होता है। p का ऑर्बिटल 2p से लेकर 7p तक। और जो d का ऑर्बिटल है वो 3 से शुरू होता है, 3d, 4d, 5d और 6d। और f का जो है वो 4f और 5f। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिस कक्षक की एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। फिर उससे अधिक एनर्जी वाले में, फिर उससे अधिक एनर्जी वाले में, मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाता है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की। तो इसी कारण सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s ऑर्बिटल में। उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये इसका क्रम है। इस क्रम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास एकदम से हो जाएंगे। अब हम इसके लिए एक चीज और समझ लें। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, s के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आप सोडियम ले लो। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है? 11। देखिए सबसे पहले कौन सा कक्षक में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s। 1s और s कोई सा भी हो, 1s से लेकर 8s तक, s कोई सा भी कक्षक हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। s में कितने आ सकते हैं? 2। तो हमने यहाँ कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन, कोमा 1s के बाद किस में आएगा? 2s। 2s, s में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं, कोई सा भी s हो। फिर 2s के बाद क्या आ रहा है क्रम में? 2p। ऐसे जाके ऐसे घूमेगा, ये यहाँ से घूम के ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो 2s के बाद क्रम में क्या आ रहा है? 2p। 2p इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो पीछे से, 2 2 4 हैं, कितने हमारे पास? 11 हैं। तो 2p में कितने आ सकते हैं? अधिकतम 6। तो पूरे 6 भरो, कितने हो गए? 2 2 4 6 10। कितना बच रहा है हमारे पास? 1। तो 2p से आगे चलो। 2p के बाद क्या आ रहा है क्रम में? 3s। 3s 1 बच रहा था ना, 2 2 4 6 10। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, किसमें भेजा हमने? 3s में, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नीशियम ले लो, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। देखो सबसे पहले किस में जाना है? 1s, 1s 2। ये तो क्रम हर एक में यही चलेगा, एक बार आप इस क्रम को याद कर लो, सब में ऐसे ही है। फिर 2s 2, 2s के बाद क्या आना क्रम में? 2p 6। कितने हो गए? 2 2 4 6 10 हैं, कितने? 12। तो 2p के बाद क्या आ रहा क्रम में? 3s। s में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s 2, 2 2 4 6 10 और 2 12। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ तत्व छोड़ के दिखा रहा, क्योंकि यही क्रम चलेगा सब में ना, सेम। नंबर 3 आप देख लो। चलो पोटेशियम दिखा देता हूँ। पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19। देखो जरा, क्रम यही चलना सब में। सबसे पहले किसमें भरेंगे? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p 6। बीच बीच में गिन के देखते रहो, 2 2 4 6 10 हैं, कितने? 19। तो आगे बढ़ो। 2p के बाद क्या आता है क्रम में? 3s। इसमें पूरे भर दो, 3s 2, 2 2 4 6 10 और 2 12। अभी और भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए। 3s के बाद क्या आता है क्रम में? यहाँ से घूम कर 3p, 3p 6। फिर गिनो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है हमारे पास। तो 3p के बाद क्या आएगा? 3p के बाद 4s।
कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, एक बच रहा ना, तो 4s में क्या आ जाएगा 4s1। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं नंबर 4, आप ले लो कैल्शियम ले लो, चलो 20 हो कैल्शियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। इसके बाद 18 हो गए ना, कितने बच रहे हैं हमारे पास 2, 3p के बाद क्या आता है 4s, तो 4s2। ऐसे में अधिकतम कितने आ सकें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हो गया ना। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये आप नोट कर लो, नंबर 5 हो जाएगा ये आपका। चलो मैग्नीज ले लो, Mn का होता है 25, ठीक है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद क्या आना 4s, यहाँ से लिख देता हूँ नीचे 4s2, 4s के बाद गिन लो 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 हैं कितने 25। तो 4s के बाद क्रम में क्या आएगा, यहाँ से घूमकर ये ऐसे जाकर ऐसा यहाँ से होना शुरू, 4s के बाद क्या आ रहा 3d, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास 5, 3d 5, क्योंकि डी में अधिकतम कितने आ सका 10, लेकिन बच रहे कितने हमारे पास 5, तो हमने 5 ही भर दिया, अधिकतम इसमें 10 आ सका। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक जिंक का देख लो 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्रम एक ही है, इसी क्रम से चलना हम, तो एक बार याद कर लो, स्टेप हम अपने आप ही पता चल जाएगा। 4s के बाद क्या आना 4s के बाद क्या आना 3d, इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो पता चल जाएगा किस में लास्ट में कितने बच रहे हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20, कितने बच रहे हैं 10। और 4s के बाद क्या आना 3d, तो कितने भर देंगे इसमें पूरे 10 भर देंगे, तो 3d 10, पूरे कितने हो गए यहाँ से 30, 20 यहाँ तक हो गए थे, यहाँ तक हमारे कितने हो गए थे 20 हो गए थे, तो हैं कितने 30, तो 20 और 10 30, डी में अधिकतम 10 आ सका, तो हमने डी में पूरे 10 भर दिए, ठीक है ना। ये नोट कर लिए होंगे आपने। अब मैं दो इसमें आपको बताता हूँ एक्सेप्शन, दो एलिमेंट्स का जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं और बोर्ड में यही पूछे जाते हैं, उत्तराखंड और यूपी बोर्ड में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। एक तो है क्रोमियम Cr, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 24, देखिए जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। गिनो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 4 24, कितने हो गए 24। लेकिन ये गलत है, सही क्या है वो भी दिखाता हूं मैं आपको। सही देखो यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s1 3d5, इसमें क्या है, अब मैं आपको ऑर्बिटल बना के दिखाता हूं। एस के लिए कितना ऑर्बिटल बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है, कितना बनता है एक, और डी के लिए कितने बनते हैं 5। तो इस पर आ जाओ पहला, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें जो गलत दिखाई दे रहा हूँ 4, 1 2 3 4। अब होता क्या है, ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है, तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1, ग्राउंड स्टेट में तो ये रहेगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक्साइटेड होगा ये हमारा एटम इसका, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एस
डी में जंप कर जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। ऐसा क्यों हो ऐसा इसलिए हो क्योंकि ये दो कंडीशन स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए, या तो हाफ फील्ड हो ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड हो ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ ना तो हाफ फील्ड या तो पंच ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम इसे क्या मानते हाफ फील्ड, लेकिन अभी यहाँ ये खाली पड़ा तो ये हाफ फील्ड भी नहीं है, या फिर सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा वो फुल फील्ड। तो हम ना तो हाफ फील्ड हो ना फुल फील्ड, तो ये अपने आप को स्थायी करने के लिए, हाफ फील्ड करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता। तो अब ये क्या हो गए, क्या होगा हमारे ये हाफ फील्ड होगा तो ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया स्टेबल यानी स्थायी। तो कोई भी एटम हो, कोई भी ऐसा तत्व हो, सभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना ये बात। क्रोमियम का ये गलत है 3d4 और s में 2, यहाँ से क्या होता है s में 1 रह जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का d में पहुंच जाता है, ये हमारा राइट है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने आपको ऑर्बिटल के द्वारा समझा दिया। अपने आप को स्थायी करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में पहुंच जाता तो यहाँ 3d5 हो जाता और यहाँ 4s1 रह जाता, तो ये सही है। ठीक है ना, आप ऐसा करो। ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ कॉपर का, ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लेना। देखो चलो लास्ट का मिटा देता हूँ पूरा। कॉपर का होता है 29 3p6 4s2 3d9। तो यहाँ से वही कंडीशन लग गई। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें तो इसमें 2 हैं, डी में कितने हैं 9, 4 तो हो रहे 5 6 7 8 9। तो लास्ट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हो गया। तो इसे पेयर्ड करने के लिए यहाँ से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एस का फिर से यहाँ से जंप कर जाता तो डी में कितने हो जा 10, एस में कितना रह जा 1, कितना रह जाएगा 1। तो क्या बना गया 3p के बाद 4s2, तो यहाँ कितना रह जाएगा 4s1, 3d10। लास्ट में 3d10 हो जाएगा। देखो 2 2 4 6 10 और 2 2 4 6 8 और 10, तो ये क्या होगा हमारा फुल फील्ड, क्या हो गया फुल फील्ड हो गया हमारा। तो कॉपर और क्रोमियम में ही एक्सेप्शन था, तो आप इसे अच्छे से समझ लें, यही बोर्ड में पूछे जाएंगे। देखो यहाँ से तो ये हमारा अगर 4s2 3d9 भर रहे तो क्या है, ये गलत है और ये सही है। तो इस प्रकार का ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगर और भी आपको इसमें ज़्यादा समझने तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। अगर इससे आगे बढ़ना 30 तक के मैंने आपको समझा दिए हैं, 29 और जिंक का मैं समझा चुका, 30 तक के इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने कर लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसमें कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करें साहब चैनल को।